हेलो दोस्तों, टेली प्राइम कोर्स के बेसिक टू एडवांस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जहाँ के आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सीखने वाले हैं लेज़र क्रिएशन करना, उसको अल्टरेशन करना, सुधार करना और बने हुए लेज़र को डिलीट करना ये हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल। आज से हम जो है टेली में प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि लेज़र बनाना क्यों ज़रूरी है? जब भी कोई हमारे सामने प्रश्न होता है तो हमको उसको डेबिट और क्रेडिट करना होता है। तो हमें लेज़र बनाना पड़ता है उसके नाम से कि कहाँ से पैसा आया है या हमने किसको पैसा दिया। और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन-सा ग्रुप आप लोगे। अगर ग्रुप गलत हो गया किसी भी लेज़र का ग्रुप, तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी। अगर आपको इससे बचना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आप जो है अकाउंटिंग में एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाओ और मास्टरी हासिल कर पाओ। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस एजुकेटर चैनल। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अपने टेली प्राइम की ओर और कहाँ से लेज़र बनता है, कौन सा लेज़र बनाएँगे, इसको हम यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है लेज़र लिस्ट खोल लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास देख सकते हो आप इस प्रकार से मेरे पास एक्सेल का फ़ाइल है। आपको पीडीएफ फ़ाइल चाहिए तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कौन-सा लेज़र किस ग्रुप में बनता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ लेज़र्स बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएँगे कैपिटल अकाउंट, जो कि अंडर रहता है उसका कैपिटल अकाउंट ही होता है, ठीक है? अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने टैली में और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गेटवे ऑफ टैली से ये जो आपको मास्टर्स के नीचे जो क्रिएट दिख रहा होगा ना, यहाँ से हम जो है लेज़र बनाते हैं। तो क्रिएट में हम जाते हैं और जैसे मैं क्रिएट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग मास्टर में आ जाता है ग्रुप लेज़र। तो हमें यहाँ पे लेज़र में जाना है और एंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है? अभी हमारे सामने जो है लेज़र क्रिएशन का यहाँ पे स्क्रीन आ चुका है। सबसे पहले जो है यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है कि भई आप लेज़र का नाम का क्या दोगे? तो मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना है वहाँ पे जब कैपिटल मतलब वो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, तो व्यवसाय का जो भी मालिक होगा आपको उसका नाम लिखना है ना। जैसे मैं चलो अपना ही नाम लिख देता हूँ, मैंने लिखा डागेश प्रोप्राइटर, ठीक है? आप आपकी जैसे मर्ज़ी शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो। लास्ट में आपको एसी अकाउंट वर्ड ज़रूर ऐड करना है ना। तो ये मैंने दे दिया नाम, एंटर बटन प्रेस करना है। अभी अलियास, अलियास मतलब ये मत समझ आना कि भाई आलिया भट्ट का नाम पूछ रहा है ना। अलियास मतलब होता है निक नाम, कोड नाम या अन्य नाम, ठीक है? कि ये जो लेज़र बना रहे हो उसको अन्य किसी नाम से या कुछ जानकारी आपको देनी है क्या? तो मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो एंटर बटन प्रेस करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे अंडर, अंडर से ही ये जो लेज़र है वो डिसाइड होगा कि क्या है, कैपिटल है कि क्या है। तो अंडर यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेट है, तो ये रहने दीजिए। एंटर बटन हम प्रेस करते हैं क्योंकि प्रोप्राइटर का जो खाता है वो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के भीतर बनता है। उसके बाद यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करने के बाद मेलिंग डिटेल्स हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नेम तो लिखा हुआ है, एड्रेस जो भी हमारा एड्रेस होगा हमें यहाँ पे इसको फिल अप कर देना है, ठीक है? तो चलो मैं बेसिक से यहाँ पे जो है फिल अप करता हूँ कि बस स्टैंड मैंने फिल अप किया। ये मैंने फिल अप कर दिया गुधेली। एंटर बटन प्रेस करके आप आगे दे सकते हो जैसे बिरला, ठीक है? और आगे आपको देना दे सकते हो फिर छत्तीसगढ़, अपने आप यहाँ पे स्टेट सेट है, कंट्री पिन कोड जो भी यहाँ का पिन कोड होता है, वो हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। बाकी मुझे कोई जानकारी यहाँ पे नहीं देनी है, तो आप क्या कर सकते हो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लो, सीधा एक ही बार में, ठीक है? तो ये लेज़र बन गया। अब हम देखते हैं हमें दूसरा लेज़र क्या बनाना है, तो दूसरा लेज़र यहाँ पे बना है ड्राइंग अकाउंट के नाम से, जो कि अंडर है कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अंडर मतलब वो किस ग्रुप के भीतर वो लेज़र क्रिएट होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे फिर से आते हैं टैली में और यहाँ पे हम बनाते हैं ड्राइंग्स नामक अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है? ड्राइंग्स नामक लेज़र बनाते हैं, तो मैंने लिखा ड्राइंग्स अकाउंट, एंटर बटन प्रेस करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। अब देखिए अंडर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है पहले से, ठीक है? तो ये है। फिर अब देखो ये तो कोई व्यक्ति है नहीं, ड्राइंग अकाउंट है ना, जैसे मैं इसका एड्रेस लिखूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कंट्रोल ए से तुरंत इसको एक्सेप्ट ऑल कर देना है, ठीक है? मैंने ये भी लेज़र बना लिया। एक लेज़र हम फाइनल लेज़र और बना के देखते हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं तीसरे लेज़र की ओर जहाँ पे लिखा है एसबीआई सेविंग अकाउंट, ठीक है? अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ये लेज़र किस ग्रुप में क्यों बन रहा है, तो इसके लिए मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, 2 पार्ट में है, ठीक है? पार्ट 1 आप देख सकते हो और पार्ट 2 जहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 20 ग्रुप को एक ही वीडियो में समझाया हुआ है और पार्ट 1 में मैंने 8 वहाँ पे ग्रुप को समझाया है। तो आप दोनों ग्रुप का वीडियो पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि भई कौन-सा लेज़र किस ग्रुप में बनाया जाता है। ये तो टेली में मेन होता है, ये ज़रूर आना चाहिए आपको, है ना? तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एसबीआई का सेविंग अकाउंट, जो कि हमको अंडर रखना है बैंक अकाउंट्स में, ठीक है? तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लेज़र हम लिखते हैं एसबी और यहाँ पे लिखते हैं आई और
यहाँ पे हम देते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है? एसबीआई सेविंग अकाउंट, क्योंकि हमारा ये बैंक खाता है, पर्सनल बैंक खाता, और हमारे पर्सनल बैंक खातों को हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप के भीतर ही रखते हैं, तो हम लिखते हैं बैंक। अब जैसे आप बैंक लिखते हो, देखो आपको कोई ग्रुप को यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है अंडर में, है ना? तो जैसे मैं बैंक लिखता हूँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ चुके हैं, और यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ऐसे, या डाउन एरो बटन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर एंटर बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करते हैं, ये ग्रुप सेट करते हैं, तो आपको कुछ बैंकिंग डिटेल देनी होती है, जैसे अकाउंट होल्डर नेम पहले से डला हुआ है, अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर होगा आप ऐसे दे सकते हो, तो पासबुक में देख कर आप डाल सकते हो अकाउंट नंबर क्या है, एफएस कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, ब्रांच कौन सी है, बस ये। फिर उधर आप उसका एड्रेस दे सकते हो, तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ ऐसे। तो इस प्रकार से आप जो है टैली में एक नया लेजर बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो सेकेंड हमारा टॉपिक था अल्टर। अल्टर मतलब होता है भाई लेज़र बना लिए, अब लेज़र में कोई गड़बड़ी आ गई, तो हम उसको कैसे सुधारेंगे? तो अल्टर ऑप्शन है उसके लिए, तो इसके लिए मैं एस्केप बटन प्रेस करती हूँ, पीछे गेटवे ऑफ टेली में फिर से आना है। हमेशा ध्यान रखें गेटवे ऑफ टेली से आप पूरा सॉफ्टवेयर को आप रन करते हो। तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टेली से हमें जाना है, क्रिएट के नीचे अल्टर दिया हुआ है वहाँ पे, तो हम अल्टर में आ जाते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं ऐसे। अब उसके बाद देखिए अल्टर में जाने के बाद ये पूछेगा कि भाई आपको किस में अल्टर करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है लेज़र, ठीक है? तो हम यहाँ पे लेज़र पे आते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब देखोगे कि यहाँ पे मैंने तो 3 अकाउंट बनाया था, लेकिन ये यहाँ पे 5 अकाउंट कैसे हो गया? आप कंफ्यूज़ हो रहे 5 अकाउंट कैसे हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, टैली में जो है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बने-बुनाए होते हैं। प्री डिफाइंड वो लेज़र होते हैं ना, ठीक है? तो मुझे मान के चलो सुधार करना है एसबीआई के सेविंग अकाउंट में। मैंने अकाउंट नंबर गलत लिख दिया था, या हो सकता है ग्रुप मुझे चेंज करना है, एड्रेस को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो वहाँ पे मैंने लिया एसबीआई सेविंग अकाउंट, और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च बार भी दी हुई है, ताकि आप जो है लेज़र को वहाँ पे सर्च कर सको। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिखा एसबीआई, तो एसबीआई से संबंधित जितना भी मैंने लेज़र बना रखा होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आके हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये देखिए लेज़र अल्ट्रेशन यहाँ पे खुल चुका है। अब जहाँ पर भी आपको सुधार करना है, ठीक है? जैसे मान के चलो मुझे एफएस कोड देना था, तो डायरेक्टली आप एफएस कोड में आके जो यहाँ पे क्लिक करें ऐसे, या इंटर बटन प्रेस करते हुए आएँ, ठीक है? प्रोसेस, तो उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं देता हूँ SBIN 0003252। ये मान के चलो एफएस कोड मैं भूल गया था देने, ठीक है? और अगर आपको कुछ चीज़ और सुधार करनी है, जैसे अकाउंट नंबर में, तो मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप उसको इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं, और उसके जगह में आप जो है कोई दूसरा अकाउंट नंबर ऐसे इस प्रकार से फिल अप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप कंट्रोल ए से दोबारा एक्सेप्ट ऑल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि भई ये अल्टर कैसे किया जाता है। अब ये भी सीख लेते हैं कि कोई लेज़र को हम डिलीट कैसे करते हैं। कभी क्या होता है, हम जो है जब कोई लेज़र बनाते हैं, तो वो लेज़र अगर दोबारा बन जाता है, जैसे देखो, है ना? मैंने वो लेज़र जो है दोबारा बना दिया, दोबारा तो बनता नहीं है, वहाँ पे स्पेलिंग का एरर आएगा, है ना? नेम ऑलरेडी एक्जिस्ट बताएगा, और आप दोबारा उस लेज़र को क्रिएट करोगे, लेकिन सेम नाम से ना लेके हम थोड़ा वो डिफरेंस कर देते हैं। जैसे मैंने चलो क्रिएट में मैं गया, ये मैं लेज़र में जाता हूँ, लेज़र बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने अगर लिया कि भई मैंने मान के चलो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि भई मैंने डाइजेस्ट प्रोप्राइटर बनाया है कि नहीं बनाया है, तो मैं दोबारा बनाता हूँ। तो ये मैंने लिखा प्रोप्राइटर अकाउंट, और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑलरेडी एक्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम, ये आप समझ जाना कि इस नाम से लेज़र पहले से बने बुनाए हुए हैं, ठीक है? मैं क्या है बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये पता है कि कहाँ पे छात्र को जो है ना, ये दिक्कत आने वाली है, दिक्कत क्यों आती है। तो ये आप इससे बचो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या दिक्कत होती है, ठीक है? तो यहाँ पे समझ लेना वो लेज़र पहले से बन चुका है। लेकिन यहाँ पे जो है मान के चलो हम ट्राई करके कोई दूसरे प्रकार से ले जाए, मतलब कोई दूसरा यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग या शब्द ऐड करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एंड बटन दबा के लास्ट में जाता हूँ, और बैक स्पेस इसको काट देता हूँ, और डाइजेस कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, है ना? कैपिटल अकाउंट, और इसको मैं कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में ही रख देता हूँ, ठीक है? कैपिटल अकाउंट, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल। तो भाई यहाँ पे प्रोप्राइटर के नाम से 2 लेज़र बन गए ना, तो मुझे तो एक में ही काउंटिंग करना है, एक में ही काम करना है, तो एक को रखना है, एक को डिलीट करना है। तो अब डिलीट करना भी हम सीख लेते हैं कि भई हम डिलीट कैसे करते हैं। तो फिर से मैं गेटवे ऑफ टेली में आ चुका हूँ। डिलीट करने के लिए भी आपको जाना है अल्टर ऑप्शन में ही जाना है, तो मैं चले गए यहाँ पे अल्टर पे। अल्टर में आने के बाद आपको फिर से लेज़र में जाना है। लेज़र में जाने के बाद अब जिसको
डिलीट करना चाहते हो उस लेज़र को सर्च करो। जैसे मैं डागेश कैपिटल अकाउंट को जो यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको इस प्रकार से सेलेक्ट किया और एंटर बटन मैंने प्रेस किया। अब आपको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आल्ट के साथ डी बटन प्रेस करना है, या आप नीचे की ओर जैसे आएँगे तो यहाँ पे देखो डिलीट लिखा होगा, जिसमें आप देख पा रहे हो डी के नीचे एक सिंगल लेकिन मतलब वो आल्ट बटन है। तो मैं शॉर्टकट की ही प्रेस कर देता हूँ, आल्ट के साथ डी बटन मैंने प्रेस किया ऐसे, तो देखो कन्फर्मेशन लेगा कि भई वास्तव में आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं? तो हम सही करना चाहते हैं तो एंटर, ठीक है? तो जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, वो लेज़र यहाँ से डिलीट हो चुका है। आप सर्च करके एक बार देख लो कि डागेश, तो ये देखो बस डागेश प्रोप्राइटर अकाउंट आ रहा है और यहाँ पे जो है कैपिटल अकाउंट को जस्ट मैंने अभी डिलीट किया, तो वो लेज़र यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है एक बढ़िया-सा लेज़र बनाना सीख सकते हैं, उसके ग्रुप के सहित और सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे वहाँ पे ऐड करते हैं ये आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि भई यहाँ पे जो है एक नया ग्रुप हम कैसे बनाएँगे, है ना? जब हमें एक नया ग्रुप बनाने की आवश्यकता होगी, तो वो कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये भी टैली का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप क्रिएशन भी आपको आना चाहिए। टैली में पहले से 28 ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक नया ग्रुप क्यों बनाते हैं, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफ़िकेशन का बेल ज़रूर आपको ऑन करना है।